हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए जो हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका पार्ट नंबर देखते हैं आज 8। लेट्स सी। गोल्डन रूल नंबर 41। क्या हो यदि टाइटल ऑफ बुक्स एज ए सब्जेक्ट आ जाए, मूवीज का नाम आ जाए और वर्क्स ऑफ आर्ट आ जाए, या किसी कंट्री का नाम जो प्लूरल है वो आ जाए एज ए सब्जेक्ट, तो उसके साथ में अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है, उसको प्लूरल नहीं समझना है। एग्जांपल जैसे हमने लिया है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, तो इसे क्या माना गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया गया है। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं और द Avengers is a blockbuster मूवी। क्लियर है? देखिए द एवेंजर्स देखने में लग रहा है कि क्या है, प्लूरल है, लेकिन क्या ये किसी मूवी का नेम है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। The United Nations is headquartered in न्यूयॉर्क। क्लियर है? तो ये देखिए द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान में रखना है, चाहे किसी संस्था का नाम आ रहा है प्लूरल, इंस्टीट्यूशन का नेम, चाहे किसी कंट्री का नेम आ रहा है प्लूरल में, और किसी मूवी का नाम, किसी बुक का नाम एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन यदि आ रहे हैं तो वो अपना जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट के अनुसार लेगा। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनसे जस्ट जो पहले आ रहा है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स। ये जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, द बुक विच लाइज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए द बुक के लिए है विच लाइज, तो लाइज किसके अकॉर्डिंग आया है? बुक के अकॉर्डिंग आया है। ऑन द टेबल इज माइन, इसको भी एक एज क्या माना गया है? सब्जेक्ट माना गया पूरा का पूरा, और उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों जगह कि किस हिसाब से अपने को यूज करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। The teacher who teaches us English is strict। तो यहां देखिए द टीचर के हिसाब से यहां क्या है? व्यक्ति के लिए है, हु है, तो इससे जस्ट पहले ये क्या है? एंटीसीडेंट है इसका, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है टीचर्स अस इंग्लिश इज स्ट्रिक्ट, और ये पूरा पूरा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहां पे इज का यूज हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स सी स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन में देखते हैं हु, विच, दैट अपने एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब लेता है। यदि इफ एल्स ऑल्सो इज यूज्ड इन द सेंटेंस बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस देन द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट बिफोर ऑल्सो। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि सेंटेंस में ऑल्सो का यूज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो ऑल्सो से जो पहले है जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट
होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। आपको ध्यान में रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में यदि ऑल्सो वर्ड आ रहा है तो उससे जस्ट जो पहले है सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए आप, दो स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अब देखिए आप, यहां हु है, हु का क्या होता है, एंटीसीडेंट बिल्कुल नजदीक होता है। अब आप द नेशन को नहीं मान सकते क्योंकि यहां पे किसका यूज हो गया, ऑल्सो का यूज हो गया। तो ऑल्सो से जस्ट पहले जो है हु किसके लिए है, दो स्टूडेंट्स के लिए है, ये क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द criminals need punishment who are responsible for the crime। हाँ जी, यहां देखिए आप, द क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग नीड का यूज कर लिया हमने वर्ब का, पनिशमेंट आ गया। अब हमने हु यूज किया, हु किसके लिए आया है, पनिशमेंट के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, क्रिमिनल्स के लिए आया है, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है इन चीजों का। द क्रिमिनल्स, यहां पे ऑल्सो का यूज कर लेते हैं, ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। तो आपने ध्यान में रखना, यदि ऑल्सो का यूज हुआ है तो उसका जो एंटीसीडेंट होगा वो जस्ट ऑल्सो से पहले होगा। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स से स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन पे चल रहा है अपना। यदि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमने क्लोज लिया उसके अंदर द ओनली वन ऑफ आ रहा है और उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, दैट आ रहा है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल लिया हमने, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। यहां पे इज का जो यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द ओनली वन ऑफ के अकॉर्डिंग किया गया, न कि जो नजदीक एंटीसीडेंट है नॉवल उनके अनुसार नहीं किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है यदि द ओनली वन ऑफ आ जाए। क्लियर है, और ये यदि इस प्रकार से आ जाए, दिस इज वन ऑफ हिज novels that are worth reading। तो ऐसे जब आ जाए द ओनली न है उसके साथ में, तो उसका जो एंटीसीडेंट होगा दैट का वो क्या होगा, उसके नजदीक होगा, द नॉवेल्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ये ध्यान में रखना है। यदि ये फ्रेज आपके आ रही है द ओनली साथ में आ रहा है तो वन क्या करेगा, उसका एंटीसीडेंट होगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द ओनली वन बॉय हु knows the answer is absent today। देखिए, केवल वो लड़का जो आंसर जानता है वो आज क्या है, एब्सेंट है। तो यहां पे जो इज आया है अकॉर्डिंग टू द ओनली वन बॉय के अकॉर्डिंग आया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन पे क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन की जो क्लोज होगी उसके अंदर द ओनली वन ऑफ आ रहा है तो वो ही उसका एंटीसीडेंट
होगा। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यदि अ वैरायटी ऑफ एज ए सब्जेक्ट आ रहा है फ्रेज में और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है, तो अपने को उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अ वैरायटी ऑफ एज ए सब्जेक्ट विद प्लूरल नाउन, टेक प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल लिया हमने, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में प्लूरल ही वर्ब का यूज किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। तो बसंत में क्या होता है? वैरायटी ऑफ फ्लावर्स क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं, मतलब खिलते हैं। वैरायटी का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं। किसमें करते हैं? स्प्रिंग में करते हैं। समझे होंगे। यदि ए वैरायटी ऑफ एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं, वैल्यू एड कर रहे हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।